हम्म। दोस्तों स्वागत है द मीडिया माइक पर आपका। आईपीएल के मुकाबले चल रहे हैं और आईपीएल में जिस तरह से आपने देखे होंगे अभी तक एक हफ्ता गुजर चुका है, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, जबरदस्त तरीके से टीमें खेल रही हैं। लेकिन इस आईपीएल में एक फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस, उसके फैंस काफी विरोध कर रहे थे जब रोहित शर्मा को कप्तान से हटा दिया गया और हार्दिक पांड्या को जबरदस्ती कहें जैसे मर्जी कहें, जिस तरह के से गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में लाया गया और फिर उन्हें कप्तान बनाया गया। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस में अच्छा कर रहे थे, अच्छी कप्तानी कर रहे थे भाई। दो सीजन उन्होंने खेले, एक सीजन अपने नाम कर लिया पहली फ्रेंचाइजी, दूसरे में फाइनल में पहुंचे और तीसरे में आप यहाँ वहां छोड़कर मुंबई इंडियंस आ जाते अपने होम होम जो टीम थी और उसके बाद कप्तान बने जाते हैं। हार्दिक पांड्या सोच रहे थे कि मैं बहुत जबरदस्त तरीके से, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, अच्छा कप्तान हूँ और मेरी अब बल्ले बल्ले है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी, ना ही फ्रेंचाइजी ने उम्मीद करी थी कि रोहित शर्मा के इस तरह से फैन हो सकते हैं, चाहे वो फॉलोवर्स घटना हो। लेकिन जब फर्स्ट मुकाबले में जब मैच में आए तो सबको इंतजार था, सारे फैंस को इंतजार था कि जिस तरह से विरोध कर रहे थे सोशल मीडिया पर कि रोहित शर्मा को कप्तान से आखिर क्यों हटा देंगे, जो इंडिया की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जो इतना अच्छा कप्तान बनकर आए, उभर कर सामने आए, जिस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने कप्तानी करी, जिस तरह से टीम लीडर है, उनको जबरदस्त है, उनका शायद बराबरी है भी नहीं। लेकिन मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी और उनके स्टाफ जो है, उन्होंने एक मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि हमें फ्यूचर में चाहिए रोहित शर्मा की जगह किसी और को कप्तान बनाना है। हार्दिक पांडे एक अच्छे युवा हैं, अभी आगे उनका लंबा करियर है, तो उन्हें कप्तान के रूप में यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसलिए गुजरात से बुला लेते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल बहुत खड़े होते हैं, जिस तरह से इंतजार था सबको कि मैदान पर रोहित शर्मा और हार्दिक पांडे की जुगलबंदी किस तरह से दिखेगी। रोहित शर्मा क्या क्रिकेट जब हार्दिक पांडे की कप्तानी में खेलेंगे तो किस तरह से उनका मिजाज रहेगा, किस तरह से उनकी बल्लेबाजी रहेगी, किस किस तरह से वो रहेंगे। सबने देखा हार्दिक पांडे के जिस तरह से ट्रोलिंग होती है, केविन पीटरसन तक को ये कहना पड़ता है कि मैंने अपने भारत में पहली बार ऐसा देखा है कि इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है। भाई गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में अपने होम ग्राउंड में हार्दिक पांड्या खेलते हैं। पिछली फ्रेंचाइजी जिस टीम के वो कप्तान थे उसी के साथ मुकाबला होता है, शुभमन गिल सामने कप्तान होते हैं, जो पहले आखिरी में शुभमन गिल उनकी कप्तानी में खेलते हैं, उन्हें हरा देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या को जबरदस्त तरीके से ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है, जिस तरह से वहां पर रोहित शर्मा हमारा कप्तान कैसा हो, रोहित शर्मा जैसा हो, हमारा कप्तान कैसा हो, रोहित शर्मा जैसा हो। हार्दिक पांड्या अपने हाव भाव से जरूर दिखा रहे थे कि मैं कॉन्फिडेंस हूं, मैं कप्तान हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनकी कप्तानी पर वहां पर भी फर्क दिखा, यहां पर भी दिखा, बल्लेबाजी पर भी वहां पर दिखा। ऐसा ही मुकाबला हैदराबाद के खिलाफ देखा गया। कप्तानी पर सवाल पहले खड़े हो रहे थे कि क्यों कप्तान बनाया, और इतनी ट्रोलिंग कर रही है उनका साथ वीरेंद्र सहवाग ने दिया कि नहीं ऐसी ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन केविन पीटरसन वगैरह हो चाहे ट्रोलिंग हो, और सबको अब इंतजार है कि मुंबई को होम ग्राउंड में क्या होने वाला है, किस तरह से ट्रोलिंग होगी। वो तो फ्रेंचाइजी भी टेंशन में और मैनेजमेंट भी और हार्दिक पांड्या भी कहीं ना कहीं दबाव में रहेंगे। लेकिन दूसरा मुकाबला हार्दिक पांड्या जिस तरह से खेलते हैं और जिस तरह से कप्तानी करते हैं, पहले बॉलिंग का फैसला ले लेते हैं और उसके बाद जिस तरह से बॉलिंग अटैक करवाते हैं। जसप्रीत बुमराह आपका वर्ल्ड क्लास सबसे टॉप बॉलर खड़ा है, उनसे आप शुरुआत नहीं कराते हैं। वो शुरुआत में आपको विकेट लेके देंगे, लेकिन नहीं कराना है। पहला ओवर, दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, 3 ओवर तक भैया 40-45 रन बन गए हैं, लगातार पिटाई हो रही है, आप उनको ला ही नहीं रहे हैं, आप खुद आ जाते हैं, पहले नए बॉलर को दे देते हैं। इतने गेंदबाजी आपको देते हैं, जब एक ओवर डलाते हैं और सीधा 13वें ओवर पहुंचा देते हैं, जब 172 रन बन जाते हैं तब उनको इंतजार करते हैं, अरे आओ अब बुमराह जी 172 बन गए, इनको और थोड़ा सा रोको, विकेट लेंगे। मतलब क्या यार, गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही थी क्या, स्कूल की क्रिकेट हो रही है कि हम पहले इसको इतने ओवर डालेंगे, हर 6 बॉलर है, 6 को पहले पहले एक ओवर डालेंगे, सब डालेंगे, आखिरी में जो सबसे बढ़िया बॉलर होगा उसको डालेंगे। अरे भाई सबसे पहले बढ़िया बॉलर को ही लाओ ना, आप पहले ही दबाव बनाओ, पहले विकेट लो, तो इतना स्कोर ही नहीं बनना है। लेकिन समझ से परे है कि कप्तानी और मैनेजमेंट की क्या सोच रही होगी इसके पीछे, ये तो खैर अलग बात है, ये उनका है। लेकिन जो भी जिसकी भी सोच है, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कप्तान हार्दिक पांड्या की खुद की हो, ये बिल्कुल गलत है, वाहियात एक नंबर से। क्योंकि आपके पास एक वर्ल्ड क्लास बॉलर बैठा है जो जसप्रीत बुमराह, अगर शुरुआत में 2 ओवर डालते तो आपको विकेट लेके देंगे, विकेट नहीं तो रन कम देंगे। आप देख सकते हैं हर हर बॉलर ने 12 की, 17 की, 18 की, 15 की एवरेज दी, लेकिन वो 9.5 की एवरेज देते जब 277 रन का टारगेट दिया हो। तो सवाल तो बॉस उठेगा। अभी 12 मुकाबले बाकी हैं, 2 मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा, और हार्दिक पांडे की जो ट्रोलिंग हुई है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, उस ट्रोलिंग से शायद हार्दिक पांडे की कप्तानी के साथ साथ उनकी बॉलिंग पर भी और उनकी बल्लेबाजी पर भी असर पड़ रहा है। जिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए आप जाने जाते हैं, जिस ऑलराउंडर के लिए आप जाने जाते हैं, जिस तरीके से आपका खेल है, आपको फिनिशर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन आप मैच में बने रहते हैं। मुंबई इंडियंस 277 रन का टारगेट पीछे कर रही थी, बड़ा लक्ष्य था, सबको पता था कि मुश्किल है,
लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है भाई, आईपीएल है ये। और जब आपके बल्लेबाज शुरुआत इतनी अच्छी कर देते हैं, 13 ओवर तक आप 10 ओवर में 141 रन बना देते हैं और 2 विकेट खोते हैं, वहीं हैदराबाद की बात करें तो आप तुलना में 8 रन पीछे रहते हैं, लेकिन 13 ओवर तक सही चलती है। लेकिन हार्दिक पांड्या सारे आप जहां आपकी स्ट्राइक रेट होनी चाहिए 200, 150, 160, वहां आपका स्ट्राइक लगभग 100 के आसपास, मतलब 20 बॉलों पर 24 रन। मैच में आप क्यों पीछे नहीं जाएंगे? ये दबाव किस चीज का? आप बिल्कुल अपने खेलने का तरीका बदल लिया कप्तान बनते ही। आप उस बेधड़क वाली क्रिकेट क्यों नहीं खेलते जैसे क्लासे दिखा रहे हैं, क्लास अपनी, जिस तरह से अभिषेक शर्मा दिखा रहे हैं। और आज के दौर की क्रिकेट में आप इस तरह से खेल रहे हैं जो आपका रूप पहले कुछ और था और आप कुछ और है, मतलब सवाल ये निशान में जरूर खड़े हो गए। फ्रेंचाइजी भी अब जरूर सोच रही होगी कि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हमने क्या गलती कर दी है? क्या हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के लिए अभी और वक्त चाहिए था? क्या हम और अगले थोड़े वक्त बाद बना सकते थे? और हार्दिक पांड्या के लिए खुद के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सोच रहे थे कि मुंबई इंडियंस में आ गए भाई, मुंबई के राजा हैं और हम जिसने शुरुआत करी थी उसी के हम कप्तान बनेंगे। वो उन्होंने खुद कहा है कि मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी। बेशक फख्र की बात हो, लेकिन आप एक अच्छी फ्रेंचाइजी के साथ थे, आप अच्छा लेके चल रहे थे, वहां पे अच्छा मैनेजमेंट था आशीष नेहरा के साथ, लेकिन आप भी आ जाते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। अब वो भी सोच रहे होंगे कि मैंने क्या गलती कर दी है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? उन्हें कप्तानी हटा देना चाहिए, रोहित शर्मा को दोबारा बनाना चाहिए, या फिर ठीक है चलने दो, मुंबई इंडियंस से शुरुआत के मैच हारती है? आप क्या सोचते हैं? और सबसे बड़ी बात, मैच हारने के बाद जब कहते हैं कि हमारे गेंदबाजों की कोई गलती नहीं, भैया 277 रन ठुकवा देते हैं और आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ बल्ले गेंदबाजी में ठीक है, अच्छी बॉलिंग की, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ठीक है, आप मतलब अपने प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है भाई। अगर आप उनको थोड़ा डांटेंगे, थोड़ा समझाएंगे कि आप यार तुम इतना अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, तो शायद उनपे वो भी एक अच्छा हो सकता है। ये थोड़ी ना है कि आप छक्के खा रहे हो आप तालियां बजा रहे हो। क्या भाई, इतनी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है हार्दिक पांड्या। अजब है, 31 रन से दूसरा मुकाबला हार गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं, देखते हैं मुंबई इंडियंस में जब होमी राउंड में खेलेगी तो किस तरह से ट्रोलिंग होनी है। और क्योंकि अहमदाबाद में हमने देखी, मुंबई इंडियंस के मैदान में मुंबई के फैंस के क्या हाल है, रोहित शर्मा की जो फैन फॉलोइंग है उसके क्या हाल है, और वहां पर किस तरह से ट्रोल होने वाले हैं। क्या मुकाबला जीत पाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें द मीडिया माइक।